सोचो अगर एक पहाड़ बहुत बड़ा दानव बन जाए जो किसी शहर को एक चुटकी में खत्म कर दे और इंसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाए, तभी वहाँ की सरकार इन सब को खत्म करने के लिए उन्हें मारने का ऑर्डर दे। लेकिन एक लड़की सरकार को ये सब करने से रोके और कहे कि उन्हें भी जीने का हक है, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें जिंदा ना छोड़े। तो कहानी की शुरुआत में हम नोरा और उसके पिता टॉम को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो ट्रोल के पहाड़ देखते हैं। उसके बाद नोरा के पिता नोरा से इस पहाड़ की कहानी के बारे में पूछते हैं, तो नोरा बताती है कि कुछ ट्रोल्स शराब पीकर धूप में आकर बैठे, जिसकी वजह से वो पत्थर बन गए। लेकिन नोरा को इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसके पिता कहते हैं कि तुम आंखें बंद करके मन में पहाड़ को देखो। फिर नोरा को सूरज की धूप में कुछ हलचल दिखी और उसे ट्रोल नजर आए। उसके बाद कहानी 20 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग नदी के किनारे कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वहीं पर नोरा भी होती है। उसे वहाँ पर डायनासोर का स्कल मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह टनल बनाया जा रहा होता है, इसीलिए वहाँ के पहाड़ों पर गन रेट लगाकर ब्लास्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन टनल में काम कर रहे वर्कर्स के ऊपर पत्थर गिरने की वजह से बहुत सारे वर्कर्स मारे जाते हैं और ये काम वहाँ की आर्मी को मिलता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को भेजते हैं तो टीम वहाँ की कुछ वीडियोस प्रेसिडेंट को भेजती है। उस वीडियोस में हम देखते हैं कि जहाँ गुफा टूटी हुई थी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरा आर्मी के साथ ओस्लो जाती है। वहाँ उसे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट एक रूम में लेकर जाता है जहाँ प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है। वहाँ पर काफी हाई पोस्ट के अधिकारी भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं। उसके बाद वहाँ पर उन सबको एक वीडियो दिखाई जाती है जो कि ब्लास्ट के समय रिकॉर्ड किया गया था। उसमें नोरा को एक मॉन्स्टर के जैसा कुछ दिखाई देता है। उसके बाद नोरा प्रेसिडेंट की असिस्टेंट के साथ उसी पहाड़ी के पास जाती है। उसके बाद हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं। जब वो कॉफी पी रहे थे तभी उनका सारा घर हिलने लगता है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने अंडरग्राउंड में बने कमरे में छुप जाते हैं। कुछ समय बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनका सारा घर खत्म हो चुका था। उसके बाद जब नोरा जा रही होती है तभी उसे वो ओल्ड कपल का टूटा हुआ घर और फुटप्रिंट नजर आते हैं, इसलिए वो वहीं पर लैंड कर जाती है। उसके बाद एक आर्मी मैन उसे बताता है कि हमें कुछ दूर तक पैरों के निशान मिले, लेकिन जंगल के आगे पैरों के निशान गायब हो गए। फिर नोरा कहती है इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो सकती है। उसके बाद नोरा आर्मी मैन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि वह दुनिया से बहुत अलग सोचते थे और उन्होंने पहाड़ों और ट्रोल्स के बारे में काफी स्टडी की हुई थी। जब नोरा अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उनके घर पर ट्रोल की बहुत सारी फोटोज दीवार पर लगी होती है, जिस पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा के पिता उसे बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों से एक बहुत बड़ी चीज निकली थी, जिसके बाद वह अचानक से गायब हो गई। सरकार को यह बात पता थी, फिर भी उन्होंने इस बात को दुनिया से छुपाया। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी उस पहाड़ से एक चीज निकली है। यह बात सुनकर नोरा के पिता को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि ट्रोल्स है। फिर वह नोरा को बताते हैं कि वह वही ट्रोल्स है जो हजारों साल पहले इस दुनिया में खुलेआम घूमते थे और जो भी ट्रोल्स से बात करने की कोशिश करता था तो उसे मार दिया जाता था। उसके बाद नोरा अपने पिता को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। वहाँ जाकर उसके पिता उन पैरों के निशानों को बहुत ध्यान से देखते हैं। नोरा और उसके साथी उसके पिता को देखकर उन्हें पागल समझते हैं। नोरा अपने पिता को कहती है कि ये ट्रोल व्रोल सब कहानियां हैं। तभी अचानक से जोर की हवा चलने लगती है और नोरा को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो पहाड़ की एक आँख खुली हुई थी। दरअसल वह एक पहाड़ नहीं बल्कि एक ट्रोल होता है। वह सब उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो उसे रिकॉर्ड कर ऑफिसर्स को भेज देते हैं और वह ऑफिसर्स कहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो कि इस दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। उसके बाद नोरा प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचती है और वह प्रेसिडेंट से कहती है कि मुझे इसके ऊपर अभी और स्टडी करनी होगी। लेकिन प्रेसिडेंट कहती है जितने समय में तुम इसकी स्टडी करोगी तब तक यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा काम समाप्त हुआ, आगे का काम मिलिट्री करेगी। उसके बाद नोरा आर्मी मैन से कहती है कि प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो उसे ले जाने से मना कर देते हैं। नोरा उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सारी मिलिट्री गन पॉइंट करके वहाँ पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर ट्रोल को आते हुए देखा गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है, जिसके बाद सारी मिलिट्री उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन ट्रोल पर फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद ट्रोल उन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते ट्रोल वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब ट्रोल नोरा और उसके पिता की तरफ बढ़ रहा होता है तब नोरा के पिता वहीं पर खड़े हो जाते हैं और उसे शांत होने का इशारा करते हैं, लेकिन मिलिट्री की टीम पीछे से उन पे दोबारा से हमला कर देती है। जब ट्रोल आगे बढ़ता है तो उसका पैर नोरा के पिता पर लग जाता है और नोरा के पिता दूर जाकर गिर जाते हैं। ट्रोल एक ही झटके में आर्मी की तोप को कुचल देता है। दूसरी तरफ नोरा के पिता मरने ही वाले होते हैं, पर वह मरने से पहले 3 वर्ड्स बोलते हैं, रॉयल पैलेस, किंग और घर। ये वर्ड्स कहते ही उनकी मौत हो जाती है। ट्रोल को भी नोरा के पिता के मरने का बहुत दुख होता है
और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरा के ऑफिस में आर्मी मैन आता है और कहता है हमें ट्रोल पर एयर स्ट्राइक करने के ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद नोरा डिफेंस मिनिस्टर से कहती है कि कहानियों के अनुसार ट्रोल चर्च पर पत्थर फेंकते थे क्योंकि वो चर्च की घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते। नोरा की बात पर डिफेंस मिनिस्टर को विश्वास नहीं होता और वह हंसने लगता है। तभी कैप्टन कहता है कि हमारी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो कहता है कि हमें नोरा की बात पर यकीन कर लेना चाहिए। उसके बाद जनरल कहता है कि यह मुसीबत ही अतरंगी है तो इसका हल भी अतरंगी ही होगा। उसके बाद नोरा को एक मौका देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ट्रोल एक पार्क की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ पर बैठे लोग ट्रोल को देखकर डर जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लेकिन एक बच्चा वहीं खड़ा होकर ट्रोल को देखने लगता है। तभी नोरा के साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर घंटी लटकाकर आते हैं और घंटी की आवाज से ट्रोल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह गुस्से में आकर नोरा के हेलीकॉप्टर को छोड़कर बाकी सारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और ओस्लो शहर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरा प्रेसिडेंट से थोड़ा और समय मांगती है, लेकिन प्रेसिडेंट कहती है अब जो कुछ भी करना है हमें बहुत जल्द करना होगा क्योंकि ट्रोल हमारी तरफ बढ़ रहा है। और कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट न्यूज पर आकर ऐलान करती है कि पहाड़ों में से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आ गया है और वह हम सबको तबाह कर देगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द यह शहर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट का असिस्टेंट नोरा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नोरा को याद आता है कि उसके पिता ने मरने से पहले 3 जगह के नाम बोले थे, रॉयल पैलेस, किंग और घर। उसके बाद नोरा रॉयल पैलेस की ओर जाने लगती है। जब वह वहाँ पर पहुँचती है तो किंग के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें बाहर रोक लेते हैं, लेकिन किंग उनको अंदर ले जाता है क्योंकि वह नोरा के पिता को जानता था। किंग को पता होता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वह उन्हें महल के नीचे बनी सुरंग में ले जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर ट्रोल्स का एक घर हुआ करता था जो कि इन पहाड़ों के किंग थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सब ट्रोल्स को मरवा कर अपना महल खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे बहुत दूर पहाड़ों में भेज दिया गया था और अब इतने सालों बाद वह जाग चुका है और अपने घर को वापस पाना चाहता है। उस महल के पीछे बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती है और वह हड्डियां उन सभी ट्रोल्स की थी जिन्हें 100 साल पहले मार दिया गया था। उसके बाद जब नोरा एक हड्डी पर यूवी रेस की टॉर्च मारती है तो हड्डी पत्थर में बदल जाती है और उसके बाद उसे वही कहानी याद आती है जो उसके पिता ने उसे बचपन में सुनाई थी कि कैसे सूरज की रोशनी से ट्रोल पत्थर में बदल गए थे। और वह कैप्टन को कॉल करके बताती है कि उसे पता चल गया है कि ट्रोल को किस तरह हराया जा सकता है और वह कहती है कि हमें यूवी लाइट्स की अरेंजमेंट करनी होगी। उसके बाद नोरा एक स्केलेटन को गाड़ी पर बांध देती है और उस गाड़ी को ट्रोल के सामने ले जाती है। ट्रोल उस स्केलेटन को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक से वह स्केलेटन नीचे गिर जाता है। उसके बाद ट्रोल उस स्केलेटन को उठा लेता है और काफी भावुक हो जाता है, लेकिन वह स्केलेटन उसके हाथ से छूट जाता है और वह नीचे गिरकर टूट जाता है। और अब ट्रोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वह नोरा के गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन नोरा अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को काफी तेजी से भगाती है। और अब वो समय आ चुका था जब ट्रोल पर मिसाइल से हमला करना है और यह मिसाइल मिनिस्टर के ऑफिस से ही एक्टिवेट होने वाली थी। नोरा की दोस्त भी उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी, इसलिए नोरा अपनी दोस्त से सारा सिस्टम हैक करने के लिए कहती है और जैसे मिसाइल के बटन को प्रेस किया जाता है तो मिसाइल लॉन्च नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं जिसमें यूवी लाइट की अरेंजमेंट की गई थी और मिलिट्री को उस लड़की के बारे में भी पता चल जाता है जिसने सारा सिस्टम हैक किया था और वह फिर से एक बार कोशिश करते हैं और मिसाइल को ऑन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कमांडर को पता चलता है कि ट्रोल के आसपास काफी आर्मी ऑफिसर्स मौजूद है, इसलिए वह मिसाइल को रोक देते हैं। लेकिन मिनिस्टर कमांडर को जबरदस्ती मिसाइल चलाने के लिए कहता है और ऑफिस में हलचल मचा देता है। गुस्से में आकर नोरा की फ्रेंड उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उसके बाद नोरा अपने साथियों के साथ मिलकर यूवी लाइट्स को ऑन कर देती है, जिसके बाद ट्रोल पत्थर में बदलने लगता है, जिसकी वजह से ट्रोल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी नोरा को यह एहसास होता है कि ट्रोल के साथ बहुत गलत हो रहा है और वह उन मशीनों को बंद कर देती है जिनसे यूवी लाइट्स निकल रही होती है और वो ट्रोल के सामने जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये सब लोग तुम्हें मार देंगे। उसके बाद जितने भी ट्रोल वहाँ से जा पाते उतने में सुबह हो जाती है और वह बेचारे तड़प तड़प कर वहीं गिर जाते हैं और एक पहाड़ में बदल जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक भी कर दे ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।